शेख यास ने बिल्कुल सही कहा था कि सिंधु तुझी सींध ॾिसी काल भिटाई घोट रनो। आज मई गुल्ला की न्यूज़ पढ़ के सिंध की हर एक माँ रोई है, हर एक बच्चा रोया है, हर एक सिंध से प्यार करने वाला सिंधी रोया है। सिंध में कारोकारी के केसेस कुछ नए नहीं हैं। अगर इसकी हिस्ट्री पे जाएं तो ये बहस बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन सवाल ये होता है कि जब आज माई गुलाम पे हर एक सिंधी रोया है, जो नहीं रोई वो रियासत नहीं रोई, जो नहीं रोई सिंध में हुकूमत करने वाली पीपुल्स पार्टी नहीं रोई और कानून नाफिज करने वाले इदारे नहीं रोए। आप हमें कितना भी लिसानियत का नाम दे, नेशनलिस्ट ग्रुप, फंडेड ग्रुप का नाम दे, लेकिन ये आपके इदारे कह रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ 4 महीनों की डेटा में ये सामने आ रहा है कि सिंध में 4 महीनों में 500 से ज़्यादा औरतें कत्ल की गई हैं जिरगों के फैसले में, और वो सिर्फ और सिर्फ कारोकारी में रिपोर्टेड केसेस हैं। और उनका अपना कहना है कि बहुत से केसेस अनरिपोर्टेड हैं जिनका नंबर बहुत ज़्यादा हो सकता है। अभी हम 1998 के डेटा पे नहीं गए जो उनके पास रिकॉर्डेड डेटा है, उसके बाद 2020 की डेटा पे नहीं गए जब से केसेस ज़्यादा बढ़ने लगे हैं। लेकिन सवाल उस पर उठता है कि जो नाफिज करने वाले इदारे हैं, जो हुकूमत है उनको पता है कि केसेस इतने बढ़ रहे हैं, उनको पता है कि जुर्गों में फैसले हो रहे हैं, उनके अपने रिप्रेजेंटेटिव लोग गवर्नमेंट के जो अवामी रिप्रेजेंटेटिव होने का नाम और ढोंग रचा रहे हैं हमारे सामने, वो वहाँ पे जुर्गों में बैठते हैं और अपनी आंखें और कान बंद करके उन औरतों का कत्ल होने जा रहे हैं। मेरी नज़र में वो औरतें शाह की सूरमियाँ हैं। मेरी नज़र में सिंध में रहने वाली हर औरतें शाह की सूरमी है। ये सिंध सिर्फ और सिर्फ शाह की ज़मीन नहीं है, ये हेमू कलानी की ज़मीन नहीं है, ये शहीद अलाबख्श सूमरे की ज़मीन नहीं है, राजा डायर की ज़मीन नहीं है, ये ज़मीन सेठी सपी मलानी की ज़मीन रही है, माई बख्तावर की ज़मीन रही है, ये ज़मीन शहीद मोहतरमा भुट्टो की ज़मीन है। लेकिन उस पे आप के इदारे हैं, आपके कानून हैं, ये होते हुए आप औरतों के कत्ल करते देख रहे हैं, होते हुए आप देख रहे हैं कि ये नंबर्स बढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी आप आगे आके एक बयान तो आपसे उम्मीद नहीं है। लेकिन आपके हाथ में जो पार है वो अगर आप चाहें तो उन कानून नाफिज करके उन कातलों को कटोरे में खड़ा कर सकते हैं।